राधे राधे। आज मैं अपना तीसरा वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में जो अपनी व्यथाएं मैं कह रही थी, उस उपकर्म को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहती हूँ, जो आपको सारी घटनाक्रम को समझने में मदद करेगी और आपका अमूल्य सहयोग मुझे चाहिए, देने होंगे आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिस तरह की घटनाक्रम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तकलीफ़देह हैं। मेरी खाने पीने रहने में भी बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। इस समय मैं अपने घर पे हूँ, पिताजी के घर पे हूँ, लेकिन पिताजी पूरी तरह से बात तक नहीं कर पा रहे हैं मुझे। उन्हें लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं और उन पे फायरिंग भी हुई है। और पिताजी के शिष्यों ने, उनके स्टाफ, शुभचिंतक, पड़ोसी, जिस तरह से पूरे गांव में हमें बैन कर रखा है, हमें परेशान कर रखा है, उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस समय मैं राजगंज में भोजन के दाने दाने के लिए मोहताज हो गई हूँ। कुछ भक्तों ने मुझे पैसे दिए हैं, कुछ कि आप कम से कम देवी जी खाना खा लेना, नहीं तो तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और वृंदावन में भी लगातार मेरे खाने में गड़बड़ियाँ हो रही थी, और गड़बड़ियाँ तो मेरी बचपन से ही हो रही हैं, लेकिन इन दिनों ये हमले बहुत तेज़ हो गए हैं। और वृंदावन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 बार जानलेवा हमला हुआ, मरते मरते मैं बची हूँ। और अभी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने राजगंज ग्राम में हूँ। और राजगंज ग्राम की स्थिति ये है कि मेरे पापा के जितने भी विरोधी हैं और घर के जो सदस्य हैं, मनीष चौरसिया, मंजीत चौरसिया, मंकेश चौरसिया, और इनके जितने सपोर्टर्स, इनके ग्रुप के जितने लोग हैं, सारे लोगों ने पूरे गांव को बैन कर रखा है। कोई मुझे खाना खरीदने को जाती हूँ तो वो देता नहीं है, और बहुत मुश्किल से एक पाव रोटी वाला मुझे पाव रोटी देता है, जिससे कि मेरे दिन भर का भोजन चलता है। और एक सब्जी वाला, बहुत गरीब सब्जी वाला, एक भगत सब्जी वाला, जो कम पैसे में मुझे फल दे देता है। लगभग मैं 8 तारीख को मैं राजगंज आई हूँ, और उस दिन से मुझे प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। इस लड़ाई को भूखे पेट में लड़ रही हूँ, बस इतना मिलता है कि मेरी सांसें चले। इनके ग्रुप में किस तरह के लड़के हैं जो पूरी तरह से प्राणपण तरीके से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मनीष के ग्रुप का नाम बताती हूँ। इसके ग्रुप में सुमन चौरसिया, जितेंद्र मुंशी, महेंद्र साव, उनका पूरा परिवार, उसके घर में रहने वाला सुमित चौरसिया, उसका दोस्त श्रीनिवास चौरसिया, पूरे गली कुली का मोहल्ला, जहाँ से मंजीत और मंकेश को अडॉप्ट किया गया है, पूरा मोहल्ला उनके सपोर्ट में है। पूरा बाज़ार इसके सपोर्ट में है। जो सामने लक्ष्मी साव है, इसका पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके लोग, उनके बेटे सुदेश, सारे लोग इनके सपोर्ट में हैं। किशोरी पंडित जी के 3 बेटे हैं, उनमें से वीरेंद्र, वो भी सपोर्ट में है। और उनका एक बेटा जितेंद्र है,
हालांकि उनका बेटा नहीं है बल्कि वो भी एडॉप्ट है, तीनों बेटे एडॉप्टेड हैं। और उसमें ये जो जितेंद्र है ये एक मुसलमान है, उसको एडॉप्ट कर रखा है। और ये सारे लोग जो हैं पापा के विरोधी हैं, उनके पक्ष के लोगों को एडॉप्ट कर रखा है, उनके घर के परिवार के कई लोगों को एडॉप्ट कर रखा है। हमारे बगल में एक थाना कुली है, मुसलमानों का एक बस्ती है। मुसलमानों की बस्ती में आधा मुसलमान जो शुद्ध मुसलमान है वो मेरे पिता को बहुत समर्थन करते हैं। और ये शुद्ध मुसलमान जो हैं वो ईमान, धर्म और परमार्थ को मानने वाले हैं, जो इशाक चाचा के कदमों पे चलते हैं, उनके उसूलों पे चलते हैं। वो किसी के आगे झुकते नहीं और धर्म मजहब को कभी वो अपना आदर्श नहीं मानते। मजहब विशेष मजहब से उनको कोई समस्या नहीं, वो इंसानियत को मानते हैं, वो धर्म और न्याय इसको मानते हैं। ये आधा मुसलमान ऐसा है। और जो आधा मुसलमान है इद्रिस मियाँ समेत जितने सपोर्टर्स हैं, जिसमें कि महेंद्र चौरसिया का जो बेटे के रूप में अडॉप्ट किया है सुमित चौरसिया, वो भी मुसलमान है, वो भी दूसरे खेमे में है। और वो जो खेमा है वो हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान है, जो कि मेरे पिताजी के पुराने चल रहे विरोधियों के सपोर्ट में या विरोधी हैं। और सारे गांव को लामबंद करके रखा है। समय समय पर अभी कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, यहाँ पे बगल में इस गांव के एक मुखिया हैं सुबोध चौरसिया, शायद उनकी पत्नी मुखिया है लेकिन काम यही करते हैं। तो यहाँ पे खाने का सब बंदिश लग गई है, कोई पैसे दे करके भी रोटियां नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, और बहाने करता है कि आप साध्वी हैं इसलिए हम आपको देते नहीं हैं। तो उनके दुकान पे गई तो उनके दुकान पे एक अननोन लड़का बैठा हुआ था। जैसे मैं खाने को बैठी तो मुझे देख करके उठा और उठ करके जो स्टाफ था उसके हाथों में एक पुड़िया थमाया, और मैं एकदम अच्छे से मैंने उसको देखा और देख करके वो थोड़ा सा घबराया वो स्टाफ। और उसके बाद उसने जो मुझे कचौरी और पुड़ियाँ दी, आप विश्वास नहीं करोगे, 2 उस समय खाया और 2 मुझे सुबह खानी थी। वो सुबह मैंने कभी नहीं खाई। उसके बाद तो मेरी तबीयत खराब हो गई, मत पूछो। तो इस तरह से पूरे गांव में कब कहाँ क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। प्राणपण मारने की चेष्टा हो रही है। ये तो इस समय की बात है, और शुरुआत तो उसी समय हो गई थी जब मैं छोटी सी बच्ची थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि यहाँ पिछले एपिसोड में मैंने चर्चा किया था कि मैं राजगंज प्राथमिक चिकित्सालय गई थी, वहाँ पे चिकित्सा मुझे नहीं मिली। तो उसी हॉस्पिटल में जब मैं बच्ची थी तो डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर विद्यासागर, और उनके बेटे मुन्ना, गोपाल जी और शकुंतला हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी इस दरमियान जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा तपस्या के लिए बाहर चले जाया करते थे, बीच बीच में बाहर रहा करते थे। और जब मैं अकेली रहती थी तो दीपक पापा मेरे पिताजी से बदला लेने के लिए थोड़ी मात्रा में मुझे पॉइजन्स दिया करते थे। कभी कभी ऐसा हालत हो जाता था कि जब मैं आंखें बंद करती थी तो एक मंथ होता था, जब जागती थी तो वो दूसरा मंथ होता था। इस तरह से उनकी पॉइजन जो थोड़ी मात्रा में मुझे देता था उसका ऐसा असर होता था। मुझे तो डायरेक्ट मार नहीं सकता था, वरना पिताजी तो सामने से उसको छोड़ते नहीं, क्योंकि वो भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे। लेकिन ये लोग छुपकर और अपनी पूरी प्लानिंग के साथ मुझे मारने की कोशिश करते कि ताकि कानून में बात ना जाए, वो नेचुरल डेथ मुझे दिखे और मेरे पिताजी से बदला भी लिया जा सके। इसी प्लान को आगे बढ़ाते हुए इन लोगों ने डॉक्टर विद्यासागर को अपने साथ
मिला लिया था। और डॉक्टर साहब मुझे सर्दी खांसी और जुकाम और टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाया करती थी, तो मैं हॉस्पिटल धीरे धीरे करके जाती थी, मुझे ये लोग भेजता था। वहाँ डॉक्टर मुझे इंजेक्शन देते थे, उस इंजेक्शन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। और बिगड़ने लगी थी, बाद में मेरे पिताजी को ये खबर पहुंची कि वो इंजेक्शन में कुछ गड़बड़ी है, उनका इंटेंशन सही नहीं है, और एक दो और इंजेक्शन जाती तो मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इस बात पे दोनों में कहा सुनी बहुत हुई। पिताजी ने बहुत धमकी भी दिया था डॉक्टर विद्यासागर को, और विद्यासागर थे दीपक पापा और उनके जो पूरे राजगंज में जो सपोर्टर्स थे, मेरे पिताजी के जो विरोधी थे, उन सारे लोगों के वो साथ थे, प्लान में साथ थे। वो लोग पापा के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग ये बाज नहीं आते थे। और डॉक्टर होकर उन्होंने किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से गद्दारी की। इसके एवज में दोनों के बीच में इतने झगड़े हुए कि फिर पिताजी ने भी उनके बेटे के खिलाफ एक्शन लिया, और उनकी बेटी तो बच गई सुई से, इंजेक्शन, उस टॉक्सिन इंजेक्शन से, लेकिन उसका बेटा मारा गया, तेजा। और जब तेजा मारा गया तो हॉस्पिटल में उसकी लाश रखी हुई थी, और मुझे यहाँ से, मैं छोटी सी 5-6 साल की बच्ची थी, मुझे भी यहाँ से ले जाया गया था। और वहाँ से मेरे पिताजी को बुलाया गया था, कहा था कि हम लोग इस लड़ाई को बंद करनी चाहिए, और हम लोगों के बीच में सुलह होनी चाहिए कि और लाशें ना गिरे। और मेरे पिताजी जो बाहर तपस्या को जाते थे, खाली हाथ वो हॉस्पिटल आए थे अपनी गाड़ी में। सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, वो अपनी थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। और यहाँ से जब सारे गांव के कम से कम 200-400 लोग उस जगह पे इकट्ठा थे, और मैं छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वहाँ का नज़ारा बहुत अलग था। डॉक्टर विद्यासागर खड़े थे, और मेरे कनपट्टी पे दीपक पापा ने 2 नाल का बंदूक सटा कर रखा था, और जो मेरे पिताजी थे वो एक तरफ खड़े थे, और वो बार बार बोल रहे थे कि हम दोनों की दुश्मनी में मेरी बच्ची को मत समेटो, बेचारी ये अबोध बच्ची है, इसको छोड़ दो, इसको जहर मत दो। बार बार मैं कह रहा था कि इसको जहर मत दो, लेकिन अगर मेरी बेटी पर उंगली उठेगा, मेरी बेटी जाएगी, तो फिर आपका बेटा कैसे नहीं जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति, ये लोग इतने क्रिमिनल और गद्दार थे, डॉक्टर ना हो करके क्रिमिनल, 100% क्रिमिनल। उस हॉस्पिटल में जब 2 नाल की गोली बंदूक मेरे ऊपर दाग दी गई, पकड़ करके निशाने में रखा गया, तो उस समय दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत कम से कम 6-7 लोगों के हाथों में वो बंदूक हो गया, और पूरे गांव वहीं पे थे। तो उस समय मैं बाल सुलभ व्यवहार के कारण अचानक मेरे मन में ये बुद्धि आया कि ये अकेला, इसके हाथों में कोई भी हथियार नहीं है। किसी फिल्म में भी देखा था, शायद शोले फिल्म थी बचपन में, तो वो जो हीरो बिना बंदूक का था और हीरोइन डांस कर रही थी, और सारे लोग बंदूक में थे, वो बंदूक खींच करके निहत्थे को पकड़ा दिया। वो सीन पता नहीं कैसे मेरी स्ट्राइक मेरे दिमाग में किया, और मैं बाल सुलभ व्यवहार के कारण मैं दीपक पापा के हाथ से वो 2 नाल का बंदूक छीन ली, और जाकर अपने पापा को पकड़ा दिया। मैंने बोला, जिसके हाथ में नहीं रहती है हथियार, वो अच्छा आदमी होता है। और इस बीच में सारा खेल बिगड़ गया, और मेरे पिताजी के हाथ में बंदूक आ गया, और मेरे पिताजी ने बंदूक दीपक पापा के ऊपर तान दिया। एक सरेआम की कहानी बता रही हूँ, तान दिया। मेरे दीपक पापा बोलते कि तुम्हारी बेटी को मार देंगे, तब मेरे पिताजी ने कहा था, बेटी मर जाए, तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम इतने गिरे हुए व्यक्ति हो कि छोटी सी बच्ची को इस प्लान का हिस्सा बना लिए। तब जाकर के गांव के लोगों ने उनसे क्षमा याचना की। उसके बाद मेरे पिताजी ने चेतावनी देते हुए वहां से गांव वालों के आश्वासन पर विश्वास करके फिर वहां से चले गए, और मुझे भी वहां से रिलीज किया गया। जो तेजा था उसका भी अंतिम संस्कार किया गया, और पिताजी गए, और उसके बाद कुछ दिन तपस्या करने के बाद वापस लौटे। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरी बात पर यकीन, क्योंकि मेरा हर एक बात की सबूत है, और मैं सच्ची हूँ, और मेरे पिताजी सच्चे हैं कि एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए जिस पूरे गांव के लोग
पूरे गांव के लोग और उस डॉक्टर के साथ मिल करके किस तरह से पूरे गांव में साजिश किया और मुझे और मेरे पिताजी को मारने की चेष्टा की। और मेरे पिताजी इतने साहसी और इतने तपस्वी व्यक्ति थे कि वो बच गए और आज तक मुझे बचा करके रखा। ना सिर्फ वो तपस्वी है बल्कि वीर व्यक्ति है, अकेले खड़े हैं पूरे समाज और पूरी गांव के बीच में। और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस तरह का गिरा हुआ व्यक्तित्व, गिरा हुआ चरित्र, गिरा हुआ नैतिकता वाले व्यक्ति जो कि किसी भी बच्ची को जान से मारने का, उसकी इज्जत पे धावा बोलने का, उसे जहर देने का, हत्या करने के लिए आतुर हो जाए, उसके लिए विवश हो जाए, वैसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। और मेरे पिताजी जैसे सच्चे व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। और मैं आपकी बहन, बेटी, मित्र हूँ, मेरी भी सुरक्षा होनी चाहिए। अपने हृदय पे हाथ रख कर अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ या फिर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन करना है, तहकीकात, जांच पड़ताल करना है, आप अवश्य मेरे गांव आए, मेरे ग्राम आए, पता करें स्थितियों का, शासन का, प्रशासन का, सोसाइटी का, कि सारे लोग किस तरह से मिल करके एक दो माँ बाप बेटी को मारने को आतुर हैं। हम धर्म के प्रतीक हैं और मुझे पता है ये धर्म युद्ध है और अगर आपका साथ रहा तो मैं अवश्य जीतूंगी। बाप बेटी अवश्य जीतेगा। और मेरी मृत्यु वो तो खुदा ने सांस दी है और मुझे पता है जब तक मेरी इच्छा और उनकी रजा नहीं होगी मैं ये धरती छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आपका जब तक आशीर्वाद रहेगा। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आगे की घटना और बताऊंगी अगले वीडियो में।